साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और किस चैप्टर का? तो हम लोग का अध्याय जो है 2 है, जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इतना क्लियर है। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में कभी ना कभी एक ना एक बार पूछे ही गए हैं, है ना? तो इसीलिए ये सारे प्रश्न भी आई हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं कि हम लोग का प्रश्न जो है वो कैसा है ना? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि पाठ कौन सा है। तो हम लोग का पाठ भाई कौन सा है? तो 2 है, ये तो पता ही है ना? जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, क्या नाम है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका नाम है। क्लियर इतना? आगे यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर रखा है। यहाँ पे पिक्चर किसका पिक्चर है? तो श्री कृष्ण और राधा जी का पिक्चर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना? तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं भाई। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? यानी कि जो कवि हैं रसखान जी हैं वो इस चैप्टर में माली और मालिन किसे कहते हैं। यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है। इतना समझ गए आप लोग, है ना? तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया है शंकर और पार्वती को, बी में दिया है गणेश और लक्ष्मी जी को, या फिर सी में कृष्ण और राधा को, या फिर डी में राम और सीता को। यानी कि जो कवि हैं इस पाठ में किसको माली और मालिन कहते हैं? तो जो कवि हैं यानी कि जो रसखान जी हैं इस पाठ में राधा और कृष्ण को मालिन और मालिन कहते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा। कौन सा होगा जी? तो सी नंबर होगा। राधा और कृष्ण को क्या कहते हैं? तो माली और मालिन कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि रसखान का रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? यानी कि जब रसखान जी का रचना काल था, रचना करने का समय था, उस टाइम किसका राज्यकाल था, किसका वहाँ पे शासन था? ऑप्शन दिया है अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, या फिर औरंगजेब का। तो आप लोग जब कवि का परिचय कर रहे होंगे तब आप लोग को साफ साफ वहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कि जब रसखान जी का रचना काल था तो उस समय जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का राज्यकाल था, है ना? तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, जहांगीर का। क्लियर हो गया? ठीक है, इसीलिए कहते हैं भाई कि आप लोग कवि परिचय पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, है ना? क्योंकि कवि परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो इसे आप लोग हल्के में मत लीजिए कि हम लोग कवि परिचय नहीं करेंगे, डायरेक्ट एकदम पाठ को पढ़ेंगे और एकदम एग्जाम को एकदम फाड़ के रख देंगे। ऐसा नहीं होगा जब तक आप लोग कवि परिचय पर भी ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि आपकी जो 5 उंगलियां हैं वो एक बराबर नहीं है ना? और ये जो 5 उंगलियां हैं सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। ठीक है, तो किसी एक चीज़ को लेके चलने से नहीं होने वाला है, सारे चीज़ को हमें कवर करना होगा, तब जाके हमारा जो मंजिल है उसके पास हम लोग पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए हैं ना कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? यानी कि जो रसखान जी थे वो दिल्ली में पहले रहते थे, अब दिल्ली से कहाँ चले गए? ऑप्शन में दिया है हरियाणा, पंजाब, ब्रज भूमि, या फिर वाराणसी।
तो जो रसखान जी थे वो दिल्ली से कहाँ चले गए, तो वो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए, ब्रजभूमि चले गए। इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ब्रजभूमि। कौन चले गए, तो रसखान जी चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। यानी कि जो हमारे जाने माने कवि हैं रसखान जी जो हैं वो किस विषय में सिद्ध थे, यानी कि वो किस विषय यानी कि किस सब्जेक्ट, आप लोग हिंदी में बोलेंगे किस सब्जेक्ट, यानी कि किस विषय में वो सिद्ध थे। ऑप्शन दिया है सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में या फिर रीति मुक्त काव्य धारा में। तो जो रसखान जी थे वो किस में सिद्ध थे, तो रसखान जी सवैया छंद में सिद्ध थे। किस में सिद्ध थे, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा। क्या होगा जी, ए नंबर होगा, सवैया छंद। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुजान रसखान किनकी रचना है। ये जो सुजान रसखान है वो किसकी रचना है। इतना सारा हम लोग प्रश्न देख लिए, इतना सारा हम लोग कवि परिचय कर लिए, है ना, उस पाठ को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो सुजान रसखान है वो किसकी रचना है। तो आप लोग आराम से कहेंगे अरे इसका तो आंसर बहुत ज़्यादा इजी है ना। इसका जो राइट आंसर होगा रसखान होगा, क्योंकि हम लोग अभी रसखान के द्वारा लिखी गई कविताओं को अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को जान रहे हैं, तो इसका राइट आंसर तो रसखान ही होगा, है ना, यही आप लोग कहेंगे। तो यहाँ पे तो आप लोग को पता चल जा रहा है कि हम इसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो इसी के कवि राइट आंसर होंगे। परंतु एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में तो ऐसा नहीं ना होगा कि आप लोग को चैप्टर दे दिया रहेगा प्रेम एनी श्री राधिका और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे और उसमें से आप लोग को मारना है। ऐसा तो एग्जामिनर करेगा नहीं, आपके पूरे किताब से भी वहाँ पे क्वेश्चन देगा, है ना। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, समझना है, थोड़ा बहुत याद करना है, ठीक है। और मैं पहले भी बोलती हूँ कि हिंदी को फील करना है, रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा रसखान होंगे, है ना, क्योंकि ये जो सुजान रसखान है ये किसकी रचना है, तो रसखान जी की रचना है ना। क्लियर। और इसका एक ट्रिक भी है, लास्ट में सुजान रसखान दिया है, क्या दिया है, रसखान, सुजान रसखान। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर रसखान होगा। एक ट्रिक भी मिल गया हम लोग को, क्या जी, कि सुजान रसखान के अंत में रसखान है तो इसके राइट आंसर जो होंगे रसखान जी होंगे, है ना। क्लियर। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला है 6 नंबर दिया है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेम घन या फिर वीरेंद्र डंगवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी कि रसखान जी इसके राइट आंसर होंगे। किसके राइट आंसर होंगे, तो प्रश्न नंबर 6 का कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन थे, तो रसखान जी थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्लियर। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन थे। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन थे। पीछे हम लोग पढ़े हैं कि रसखान जी किस छंद में सिद्ध थे, यानी कि किस चीज में, किस विषय में वो सिद्ध थे। पीछे हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को देखिए पलट दिया है, क्या पूछ दिया है अब यहाँ पे कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, है ना। वहाँ पे पूछा था कि रसखान जी किस विषय में सिद्ध थे, तो उसका राइट आंसर हुआ सवैया छंद में। और यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है जस्ट उसका उल्टा कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो ऑप्शन भी दिया है रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंदन दास। तो आप लोग इसका क्या राइट आंसर मारेंगे, तो आप लोग इसका राइट आंसर ए नंबर मारिएगा, रसखान जी, यानी कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि रसखान जी थे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, रसखान।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला है, रसखान की कृति है, यानी कि जो रसखान जी है उनकी कृति है इसमें से प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मुच्छक वाटिकम या फिर पृथ्वीराज रासु, इनमें से कौन सा है जिसकी रचना रसखान जी ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेम वाटिका होगा। क्या होगा? प्रेम वाटिका होगा। इन्होंने दो रचनाओं को किया है, पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। तो यहाँ पे सुजान रसखान का वर्णन नहीं किया गया है, सिर्फ ऑप्शन में एक दिया गया है प्रेम वाटिका, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा प्रेम वाटिका। ठीक है, क्लियर, इतना ध्यान में रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 9 नंबर, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? ये जो पंक्ति है वो किसने कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रसखान ने, भूषण ने या फिर घनानंद ने? तो ये जो पंक्ति है वो हमारे जाने माने व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो रसखान की कविताओं से मुग्ध, यानी कि बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, है ना। जैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कोई ड्रेस देख लेंगे, वाओ सो ब्यूटीफुल, काश ये मेरे पास होता, है ना, तो हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो रसखान की कविताओं से इस प्रकार मोहित हो गए कि उन्होंने एक पंक्ति बोल दिया कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, क्या बोले थे जी? तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? जो रसखान जी थे वो किस राजवंश के थे? मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में या फिर लोदी राजवंश में? तो जो रसखान जी थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, है ना। और आप लोग पठान राजवंश के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप लोग 9th क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, कि अकबर है उसमें, बाबर हैं, जहांगीर है, शाहजहां है। ठीक है, ये सब पठान राजवंश के हैं, है ना। तो ये जो रसखान जी थे ये भी किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये भी पठान राजवंश में ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, पठान राजवंश। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लगयो सन मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। क्या बोला गया है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लगयो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? ये जो पंक्ति है वो किस कविता से है जी? ये जो पंक्ति बोली गई है किस कविता से ली गई है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए में है हमारी नींद, बी में स्वदेशी, सी में प्रेम ऐनी श्री राधिका और डी में है अक्षर ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पहचान रहे होंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। यानी कि ये जो पंक्ति बोला गया है, इतना प्यारा पंक्ति जो बोला गया है वो प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, है ना। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला है कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, यानी कि जो कवि रसखान जी हैं वो किसके परम भक्त हैं। जैसे हम लोग किसी ना किसी के भक्त हैं, है ना। जैसे आप लोग किसी और को भगवान को मानते होंगे, जैसे कोई शिव जी को मानता होगा, कोई माँ दुर्गा को मानता होगा, कोई राधा कृष्ण को मानता होगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो रसखान जी थे वो किस मतलब कि भगवान को मानते थे, यानी कि किसके परम भक्त थे, किसके परम भक्त थे। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कृष्ण के या फिर राम के या फिर सीता के या फिर दुर्गा के, किसके वो परम भक्त थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्री कृष्ण के होगा, क्योंकि ये जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण का बहुत ही ज़्यादा बखान करते हैं, उनके बारे में बहुत सारा चीज़ बोलते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम का जो है एक रूप है, राधा जी प्रेम की पूरी तो खजाना ही है ना। तो ये जो है रसखान जी वो किसके परम भक्त हैं, तो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा श्री कृष्ण। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 13 नंबर। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो प्रेम ऐनी श्री राधिका है वो छंद यानी कि किस छंद ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन दिया है प्रेम वाटिका से, सुजान रसखान से, रसखान रचनावली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेम ऐनी श्री राधिका है वो रसखान रचनावली से संकलित है। किससे संकलित है, तो रसखान रचनावली से संकलित है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा रसखान रचनावली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया है इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक या फिर नर्क। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अब आप बताइएगा, है ना। यानी कि आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम उतना सारा क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। कम से कम आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी हमको पता लगेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ भी रहा है कि सिर्फ ऊपर ऊपर हवाबाजी हो रहा है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग से नहीं मिलेगा तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, हम उसका राइट आंसर बता देंगे। पर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना, एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो जिम्मेवारी है हम आपके ऊपर सौंपते हैं कि आप लोग प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15 दिया है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन पलट के पूछा है, उस टाइम क्या पूछा था कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, है ना। एग्जामिनर देखिए ऐसे ही हम लोग को पागल बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, पागल बनाएगा, है ना। तो हम लोग भी पागल बनने वालों में से है नहीं, हम लोग भी उसे करारा जवाब दे के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन पलट के पूछ दिया है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से ढूंढिए। गुरु नानक होगा, सुमित्रा नंदन पंत होगा, प्रेम घन या फिर रसखान होगा। तो इसका जो राइट आंसर रसखान होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, रसखान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना क्लियर है, उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। कवि जो रसखान जी थे उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था। गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल, गोविंद स्वामी या फिर चतुर्भुज दास ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर होगा, गोस्वामी विठलनाथ ने। किसने जी, इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया। किनको दिया, तो कवि रसखान जी को दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे हैं, जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे दिया है, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा दिया है। और क्या दे दिया है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध यानी कि मोहित होकर, आकर्षित होकर किसने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ठीक है। ऑप्शन दिया है घनानंद की, रसखान की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर रामाधारी सिंह दिनकर की। तो किनकी रचनाओं को जी, किनकी रचनाओं से मोहित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये पंक्ति कहा था? तो रसखान जी की रचनाओं से मोहित होकर क्या कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, रसखान। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बस थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर दिया है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? अपने पदों में यानी कि अपना जब काव्य वो लिख रहे थे तो कृष्ण का लीला का क्या किए हैं, गान किस कवि ने किया है? किस कवि ने किया है जी? प्रेमघन ने या फिर गुरु नानक ने या फिर रसखान ने या फिर कबीर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा रसखान जी होंगे, क्योंकि रसखान जी जो थे वो एक प्रकार के कृष्ण भक्त थे, वो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और अपने काव्य में भी कृष्ण की लीला का गान किए हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, रसखान, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मीर मुंशी के सिपाहियों ने, मुगलों के सिपाहियों ने, शाह रंगीले के सिपाहियों ने या फिर नादिर शाह के सिपाहियों ने? तो इसका भी राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि नादिर शाह के सिपाहियों ने किस पर धावा बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला था। किसी के सिपाहियों ने? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने। आगे बढ़ते हैं, और बस 2 क्वेश्चन है उसके बाद ख़त्म, ठीक है। अगला है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान जी जो हैं वो किस छंद में सिद्ध थे? रोला, कुंडलिया, चौपाई या फिर सवैया? तो जो रसखान जी थे वो सवैया छंद में सिद्ध थे। किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे, इसीलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, सवैया छंद। क्लियर। अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अगला दिया है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? पीछे पूछा था कि सुजान रसखान किसकी रचना है, और यहाँ पे पूछा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो जाहिर सी बात है कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा, यानी कि रसखान की, ठीक है। क्या होगा? बी नंबर, रसखान की। और यहाँ पे एक ट्रिक भी आप लोग जान लीजिएगा। एक ट्रिक है कि इनकी 2 रचनाएं हैं, पहला है सुजान रसखान, ठीक है, और दूसरा नाम है प्रेम वाटिका, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, है ना, राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हम दे चुके हैं, एग्ज़ाम आपको अब देना है ना। तो मेरे राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा बहुत चल जाता है। जब हम भी अपना नोट्स बनाते थे ना, तो क्या अच्छा अच्छा वर्ड में लिखते थे हम, है ना, बहुत सुंदर सुंदर रच के लिखते थे, परंतु यहाँ पे बोर्ड पे लिखना है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुजान रसखान, तो यहाँ पे रसखान दिया है, क्या दिया है जी? रसखान दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर से लिखते हैं, सुजान रसखान, ठीक है, और दूसरा है प्रेम वाटिका, है ना। तो यहाँ पे देखिए
पहला दिया है सुजान रसखान और दूसरा दिया है प्रेम वाटिका। तो यहाँ पे देखिए रसखान और यहाँ पे प्रेम। सुजान रसखान में रसखान आ रहा है अंत में, तो इसका आप लोग जाहिर से समझ जाइएगा कि ये रसखान जी का ही रचना है। किसका रचना है? तो रसखान जी का रचना है। और जहाँ पे प्रेम आ गया, प्रेम वाटिका, तो वहाँ पे भी आप लोग समझ लीजिएगा कि ये भी रसखान जी का है, क्योंकि ये अपने काव्य में किसका वर्णन किए हैं? तो कृष्ण और राधा का वर्णन किए हैं, जो एक प्रकार के प्रेम को दर्शाते हैं। यानी कि राधा और कृष्ण प्रेम का क्या होते हैं? एक प्रकार के उन लोग को दर्शाते हैं कि हाँ हम प्रेम के चीज़ हैं, यानी कि हम प्रेम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। तो राधा और कृष्ण जो हैं वो प्रेम को लेके हैं, उससे संबंधित हैं। तो इसीलिए प्रेम वाटिका आ जाए तो वो भी रसखान जी का है, क्योंकि रसखान जी ने किसकी रचना की है? तो किसकी रचना की है? प्रेम श्री राधिका की। और उसमें किसका वर्णन किया है? तो राधा और कृष्ण का, ठीक है। और राधा और कृष्ण प्रेम का प्रतीक होते हैं, है ना। किसका प्रतीक होते हैं? प्रेम का प्रतीक होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आज का क्लास आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न थे। और आप लोग के ये जो सारे के सारे प्रश्न थे वो हर एक बार कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही गए थे, है ना। ऐसा इसमें कोई भी प्रश्न नहीं था जो कभी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये सारे एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसीलिए सारे जो हैं ये VVI है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।